बॉक्सर स्वीटी बुरा बोली, पति का लड़कों में इंटरेस्ट। दीपक ने मुझे बुलाया, मारपीट की वीडियो पूरी नहीं दिखाई। हिसार एसपी मिला हुआ। स्वीटी ने भावुक होकर कहा, पति दीपक हुड्डा ने शादी से पहले 2.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज मांगी थी। वह खाते पीते टाइम उससे मारपीट करता था। जब ज्यादा हो जाता था तो वह हाथ पैर पकड़कर रोते हुए कहता था कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ। इस पर मैं उसे माफ कर देती थी। एक बार वे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मिलकर लौट रहे थे। रास्ते में उसने मारपीट की और गला दबाया। अधिकारियों के साथ मिलकर मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर मुझे अटैक आया, ये एक्सीडेंट हुआ तो इसके जिम्मेदार दीपक हुड्डा और हिसार के एसपी होंगे। मैंने एसपी से कहा था कि मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। अब मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। घंटों घंटों थाने में बुलाकर बैठा रहे हैं। मैं डिप्रेशन में हूँ। वहीं स्वीटी के वकील सतवीर सिंह ने कहा, दीपक हुड्डा ने वीडियो दिखाकर दावा किया कि स्वीटी के अवैध संबंध हैं। हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तलाक ले लो। उसके पास मारपीट से जुड़े कोई एविडेंस नहीं है। स्वीटी ने कहा, हमारे बीच पैसों का लेन देन हुआ है, लेकिन वे वापस भी किए। दीपक हुड्डा टैक्स चोरी कर रहा था, ये बात उसने किसी को नहीं बताई। दीपक ने जो पैसे हमारे खाते में डलवाए वे वापस भी ले लिए। मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वे ब्लाइंड फेथ करते थे। दीपक जो ट्रेनर या किसी दूसरे को सैलरी के बहाने मेरे परिवार के अकाउंट में पैसे डालता था, उसका टैक्स भी हम भरते थे। उसने हम पर दूसरा इल्जाम संपत्ति हड़पने का लगाया। जब मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा तो उसके घर में टॉयलेट तक नहीं था, कोई पुश्तैनी संपत्ति तक नहीं थी, एक थैला भी नहीं था। फिर मैं संपत्ति कैसे हड़प सकती थी? मेरे खिलाफ रोहतक में बिना किसी जांच के केस दर्ज किया गया। मैं प्लॉट के बारे में बताती हूँ। उसने कहा कि धोखे से मेरा प्लॉट अपने नाम करा लिया। प्लॉट आज भी उसी के नाम पर है। आधा प्लॉट उसके और आधा मेरे नाम पर है। मैंने ये प्लॉट शादी से पहले 2018 में खरीदा था। बतौर पत्नी मैंने उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जताया, उससे 100 रुपए तक नहीं लिए। मैंने वे प्लॉट लिया तो सारी ट्रांजैक्शन मेरे खाते से हुई। बैंक से प्लॉट पर 80 लाख का लोन ले लिया। मुझे गुड फेथ में साइन कराकर गारंटर बना दिया। असली धोखा उसने किया। मेरे पास इसके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। खाते पीते टाइम मारपीट करता। परेशान होकर सुसाइड की कोशिश की। स्वीटी ने कहा, 2022 में मैंने सुसाइड की कोशिश की थी। मैं उससे परेशान हो गई थी। इसके बावजूद घर वालों के दबाव की वजह से मैं उसके साथ रही। घर वालों ने कहा कि आदमी सुधर जाता है। हजारों पंचायतें हुई, उनमें हमेशा मुझे बोला जाता था कि मैं कुछ न कहूँ। खाते पीते टाइम भी मेरे साथ मारपीट करता था। चुनाव के बाद भी मेरे साथ मारपीट की गई। उसके बाद भी मैंने सुसाइड की कोशिश की, जिसके बाद घर वालों ने कहा कि तू मर गई तो हमारे पास क्या रहेगा। चुनाव से पहले मुझे ये कहकर भेजा था कि पंचायत और उसके दोस्तों ने भरोसा दिलाया कि अगर वह अब मारपीट करेगा तो आपसी सहमति से तलाक दे देगा। जिस केस की जांच हो चुकी उसे ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझ पर झूठे केस में दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मेरा कसूर इतना है कि मैंने दीपक हुड्डा पर अंधा विश्वास किया। उसने बिना माँ बाप का बच्चा बोलकर गुमराह किया। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जल्द दीपक हुड्डा से तलाक दिलाया जाए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं किसी नेता से नहीं मिल पाई। मैं ये बातें अपनी माँ बाप को नहीं बोल पाती थी। मैं माँ के कंधे पर सिर रखकर रोती रहती थी। मैंने रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें पूरी बात बताई थी। मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए उनके कोई सबूत नहीं है। वहीं दीपक हुड्डा ने भी स्वीटी बुरा के खिलाफ मारपीट करने, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी सहित कई तरह के आरोप लगाकर रोहतक पुलिस में शिकायत दी थी। इस जांच के सिलसिले में हिसार में 15 मार्च को पुलिस ने दोनों पक्षों को महिला थाने में बातचीत के लिए बुलाया था, मगर आरोप है कि इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी हुई। पुलिस के सामने ही बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष हाथापाई पर उतर आए। आरोप है कि इस दौरान दीपक हुड्डा पर थाने में हमला किया गया। दीपक हुड्डा उपचार के लिए सिविल अस्पताल हिसार दाखिल हुए। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी। स्वीटी की शिकायत पर हिसार और दीपक की शिकायत पर रोहतक में केस दर्ज हो चुका है। बता दें कि स्वीटी और दीपक इस वक्त बीजेपी के नेता है। दीपक ने महम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए। हालांकि स्वीटी बुरा को भाजपा ने टिकट नहीं दी थी।